प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेत्थं देवीन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। ये गाथा का पाठ करेंगे। 41 नंबर की गाथा है। 35वीं गाथा के संबंध में 35वीं गाथा का पाठ एक बार कर लेते हैं। वद समिधि कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्रं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। ये सब भाव संवर के भेद हैं। इनमें से अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। कौन कौन सी 12 अनुप्रेक्षाएं होती हैं? शिमला भाभी याद है? बोलिए। अनित्य, आश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, आश्रव, संवर, निजरा, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संवर, निजरा, मोक्ष, लोक, बोधि दुर्लभ, धर्म। कितनी हो गई? एक ज्यादा वो नहीं आएगा, मोक्ष नहीं आएगा इसमें। हाँ, आश्रव, संवर, निर्जरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म। ठीक, बढ़िया। ये 12 अनुप्रेक्षाएं या 12 भावनाएं हैं। इनमें से संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और संसार अनुप्रेक्षा के अंतर्गत पंच परावर्तन का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है। 5 प्रकार के संसार का वर्णन किया जा रहा है। संसार 5 प्रकार का है और उस 5 प्रकार के संसार में अनादिकाल से जीव परिभ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, दुख उठा रहा है। घूम रहा है तो ऐसा लगता है मजे ले रहा है, वो मजे लेने वाला नहीं है। चहु गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। कहाँ की ये लाइन है? कहाँ की लाइन है? बोलिए रेखा जी। 6 डाला की पहली डाल? 6 डाला, 5वीं ढाल, पहली ढाल नहीं, 6 डाला की ढाल संसार भावना जो है। हाँ, तो चहु गति दुख जीव भरे है, चारों गतियों में जीव दुख भरता है, दुख भोगता है। वो घूम रहा है, परिभ्रमण कर रहा है। परिभ्रमण का अर्थ वो कोई अच्छे सेंस में नहीं मजे ले रहा है, वो भटक रहा है, घूम रहा है। भ्रमण इसलिए भ्रमण शब्द है। भ्रमण का मतलब है भटक रहा है। और जब कोई भटक जाता है तो सुखी होता है कि दुखी होता है? भटकने में सुख होता है कि दुख होता है? भटकने में दुख है, कष्ट है। इसलिए ये 5 प्रकार के संसार में जीव परिभ्रमण कर रहा है, भटक रहा है, अनादिकाल से दुख उठा रहा है। उसका वर्णन यहाँ किया है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन और काल परावर्तन तक की चर्चा अपनी हो गई है।
यहाँ अपने पुस्तक में से और काल परावर्तन का पढ़ के फिर हम भव परावर्तन की चर्चा शुरू करेंगे। देखिए पेज नंबर है 121 बृहद द्रव्य संग्रह में, नीचे से चौथी लाइन है। स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पिणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पिणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई भी समय नहीं है। यह काल संसार है, यह काल संसार है। क्या कह रहे हैं? वही बात जो हमने कल पढ़ी थी। पर ये शुरू कहाँ से करते हैं? ये जो काल परावर्तन हुआ, उत्सर्पणी और अवसर्पणी के एक एक समय में जन्म मरण किया, ये हुआ क्यों है? स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर अपने निज काल को भूला। स्वकाल, स्वकाल क्या है? अपनी आत्मा में जो समय लगे वो स्वकाल है, वो अपना समय। और बाकी सारा समय जैसे हम बोलते हैं कभी कभी, अपना समय कौन सा है? अपने लिए जो समय दिया जाए, बाकी तो सब दूसरों के कामों में लगता है, अपने लिए समय ही नहीं है। और जो समय अपने लिए दिया जाता है उसे हम अपना समय, ये तो मेरा टाइम है अब, ऐसा बोलते हैं ना, अभी इतने देर, अभी आधा घंटा तो अब मेरा टाइम है। सारे दिन दूसरों के लिए देते हैं, अब कोई आधा घंटा है, 15 मिनट है, 1 घंटा है, वो अपना समय। तो ये अभी तक पर काल में ही जन्म मरण ये पर काल में करता रहा। क्यों करता रहा? कि अपनी आत्मा के अनुभव रूप जो निर्विकल्प दशा थी, निर्विकल्प समाधि रूप दशा थी, उस टाइम को छोड़ा, वो काल भूला, अपना स्वकाल, अपने आत्मा में रमणता रूप उसके अनुभव रूप समय को भूला, उसको छोड़ा। तो क्या हुआ कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में क्या किया? अनेक परावर्तन करके। ये तो हमने जो स्वरूप पढ़ा है ना, ये एक काल परावर्तन का, कि पूरे 10 कोड़ा कोड़ी सागर में जितने समय हैं, एक एक समय में जन्म लिया। फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी के एक एक समय में जन्म लिया। फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर उत्सर्पणी के एक एक समय में मरण किया। फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर अवसर्पणी के एक एक समय में मरण किया। ये सब जो क्रम से पूरा हुआ, ये तो एक काल परावर्तन हुआ। यहाँ क्या कह रहे हैं कि ऐसे इसमें एक एक समय में अनेक परावर्तन किया। ये एक एक समय में ये क्रम से हमने अनेक बार जन्म मरण कर लिए हैं। ये काल परावर्तन कितने किए आज से, अनादिकाल से आज तक कितने काल परावर्तन किए हैं? कि अनेक काल परावर्तन कर लिए हैं। इस उत्सर्पणी और अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक बार जन्म मरण। वैसे भी एक काल परावर्तन पूरा होने में ही वो उत्सर्पणी और अवसर्पणी के अनेक समयों में अनेक बार जन्म मरण हो जाएगा कि नहीं? एक काल परावर्तन पूरा करने के लिए ही एक बार वो क्रम से पूरा हो, उसमें ही कितनी बार बीच बीच के जो समय आ रहे हैं, उनमें कितनी ही बार जन्म, कितनी ही बार मरण, वो हो ही गया है। और जो क्रम से पूरा किया, वो क्रम से भी अनेक बार पूरा हो गया, अनंत बार पूरा हो गया। और जो बिना क्रम के जो जन्म मरण हो गए हैं समयों में अलग अलग, उसकी तो गिनती ही नहीं है। तो ऐसा ये क्यों हुआ है? स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर। कारण क्या है? ये परावर्तन किसके होते हैं? कि जो अपने को भूलता है, जो अपने घर को भूलता है वो भटकता है। भटकता कौन है दुनिया में? इधर उधर संसार में कौन भटकता है? भटक गए, रास्ता भटक गए, अपना घर भूल गए हैं तो भटक रहे हैं। तो जिसने अपना घर भुला दिया है, निज शुद्धात्मा, और निज शुद्धात्मा रूप उसका जो काल था, उसमें रहने रूप जो समय था, अपने स्व काल को भूला। ये बाहरी काल द्रव्य तो पर काल है। स्व चतुष्टय होते, हर द्रव्य में अपने स्व चतुष्टय हैं। स्व द्रव्य है, स्व क्षेत्र है, स्व काल है, स्वभाव है। हर वस्तु में ये 4 चीजें होती हैं। इसको बोलते हैं स्व चतुष्टय। स्व चतुष्टय उसको बोलते हैं। जैसे चौकी होती है ना, चौकी, टेबल चौकी जो भी है, उसमें 4 पाए होते हैं।
ये 4 पाए, वैसे वस्तु में भी 4 पाए होते हैं, 4 पाए वस्तु में होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। तो स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव, उसके कारण वस्तु है। कोई भी पदार्थ है वो अपने स्वचतुष्टय के कारण है। और फिर बाहर में दूसरा द्रव्य दिखाई देता है, पर क्षेत्र, आकाश द्रव्य वो पर क्षेत्र है, काल द्रव्य वो पर काल है, और दूसरी जो चीजें हैं उनके जो भाव हैं वो पर भाव है। तो यहाँ स्वकाल को भूला, जीव अपने स्वकाल को भूला, तो ये बाहर में जो उत्सर्पणी और अवसर्पणी रूप पर काल है, उस पर काल रूप काल परावर्तन होता रहा। तो स्व शुद्धात्मा के अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि का काल छोड़कर 10 कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा-कोड़ी सागर प्रमाण अवसर्पणी काल के एक एक समय में अनेक परावर्तन करके इस जीव ने, जिसमें अनंत बार जन्म या मरण न किया हो, ऐसा कोई समय नहीं है। यह उसका काल संसार है। कितना बड़ा है काल संसार, कितना बड़ा है कि एक एक समय में अनंत बार जन्म मरण किया है। अवसर्पणी के एक एक समय में, उत्सर्पणी के एक एक समय में अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार मरण किया है। इतना लंबा ये काल संसार है। काल की तरफ से संसार देखा जाए तो कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। इतने लंबे टाइम से जीव दुख उठा रहा है। ये आप कैसे कह सकते हो कि दुख उठा रहा है? जन्म मरण कर रहा है, ठीक है, हम तो मजे में हैं, हम तो आराम भोग रहे हैं। लेकिन ये जो शब्द कह रहे हैं ना, जन्म मरण कर रहा है, ये जन्म मरण अपने आप में दुख का सूचक है। क्योंकि जन्म लेना और मरण करना, ये सब मतलब दुनिया में इससे बड़ा दुख नहीं है। मरण तो समझ में ही आता है, हमको लगता ही है, मरण का भय सबको रहता है, मरना कष्टदायी लगता है, मरते समय कष्ट होता है, मरण शब्द ही कपा देने वाला होता है। और जन्म में भी कष्ट होता है। गर्भ जन्म के कष्ट तो कुछ तो हम लोगों को समझ में आते हैं कि गर्भ जन्म में कष्ट हमको दिखाई देते हैं, कुछ अनुभूत हैं, कुछ दिखाई देते हैं, सब प्रत्यक्ष रूप में। तो जन्म और मरण, इससे बड़ा दुख दूसरा नहीं है। और ये हर समय में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण किया है। इससे ही सिद्ध हो रहा है कि अनादि काल में से लेकर अभी तक अनंत काल हो गया, और अनंत काल में ये जीव दुख उठा रहा है, ये समझ में आता है। बोलिए रेखा। हमें है ना थोड़ा बहुत तो हिंट होना, कुछ पता लगना चाहिए नहीं कि हमने इतना दुख उठाया ताकि हमको भय रहे। कुछ भी याद नहीं रहता अपन को, पूर्व जन्म का कुछ भी, ऐसे बिल्कुल भी नील हो जाता। इसीलिए अब याद तो रहता नहीं, तो याद होने में भी जैसे कुछ लोगों को जाति स्मरण हो जाता है ना, ज्ञान की विशेष योग्यता से, तो याद भी आ जाता है। लेकिन अब उस ज्ञान को उस यूज में लें। देखो, ज्ञान तो हमको रहता है, लेकिन उस ज्ञान को हम उस तरफ उसको जोड़े से जाति स्मरण भी बहुत लोगों को हो जाता है, पिछले भवों की याद आ जाती है, लेकिन उससे वो वैराग्य ही पुष्ट करे, ये जरूरी नहीं होता है। वो बस उसमें, हाँ यहाँ मेरा धन था, ये मेरी पत्नी थी, ये मेरे पिताजी थे, वही वही बातें याद करता है। उससे उसको ये वैराग्य है कि हाँ पिछला भव भी था और ऐसा हुआ और मैं अब ये हो गया हूँ, इस परिणामों से हो गया हूँ। वो खाली तीर्थंकरों को आता है कि उनको जाति स्मरण हो जाता है। वैराग्य जिस समय होता है, दीक्षा कल्याणक का प्रसंग होता है, सभी तीर्थंकरों को जाति स्मरण हो जाता है। तो ऐसे विरले ही जीव होते हैं, बाकी वो उस तरह लगाते ही नहीं है। और याद तो हमको रहता है, जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो अभी पिछले भव से यहाँ आया तो कितना सा टाइम हुआ है, कितना सा टाइम हुआ है। अभी हमको भी याद रहती है ना कुछ महीनों की, सालों की बातें, तो उसको भी याद रहती है। लेकिन उसके बाद में जैसे जैसे बड़ा होता है, तो यहाँ के माहौल में, वो मोह में, एक अपन ने नियम पढ़ रखा है कि कषाएं अधिक होती हैं तो ज्ञान दब जाता है, ज्ञान बढ़ता है, यानी कषाएं कम होती हैं तो ज्ञान बढ़ता है। तो वो जैसे जैसे इस भाव में वो मोह, सगे संबंधियों में, परिवार में वो मोह बढ़ता है, तो मोह बढ़ने के साथ साथ में वो ज्ञान भी विस्मृत हो जाता है, वो ज्ञान भुला दिया जाता है, इसलिए याद नहीं रह पाता है। पर आगम हमको बता रहे हैं, जिनवाणी हमको बता रही है कि श्रद्धा से ये बात मानकर विश्वास हो जाए कि हाँ ऐसा पिछला भव था और ऐसे अनादिकाल से हम दुख उठा रहे हैं। और थोड़ा सा समझ में आता है ना अभी भी कि ये भाई ये चल क्या रहा है, ये रूटीन, अभी डेली का क्या रूटीन चल रहा है। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते,
सुबह से उठते लेकर रात तक करते क्या है? ये सब सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सुखी हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। तो ये इस भाव में ही यहाँ समझ में आ रहा है, ऐसे ही पिछले भाव में, उसके पिछले भाव में, उसके पिछले भाव में ऐसा ही चला आ रहा होगा। ऐसे हम अनुमान भी लगा सकते हैं, और श्रद्धा से जिनवाणी की आज्ञा के अनुसार जिनवाणी पे श्रद्धा करके उससे समझना। बोलिए भारतीय। मैं बोल रही थी ये जो काल परावर्तन होता है, ये मतलब पहले जन्म का पूरा साइकिल पूरा होता है, फिर मरण का होता है, कि एक साइमल्टेनियसली जन्म का पूरा होने के बाद में मरण। मरण? अच्छा, अब वो जो एक चीज और बता रही थी मैं, वो चंपा बहन थी ना गुरुदेव के जो साथ में, वो चंपा बहन, उनको जब जाति स्मरण हुआ था तो मेरे को किसी ने बताया, उनको बहुत अच्छे से जानते थे, कि वो 1 महीना तक बीमार रही क्योंकि उनको अपना नरक का याद आ गया था, स्मरण हो गया था, नरक का जो दुख था। बोले 1 महीना तक वो उसके कारण बीमार रही, क्योंकि उन्होंने उसको महसूस किया होगा, देखा होगा। तो अभी वो पूछ रही थी ना जाति स्मरण की रिजल्ट हो जाता है। बोलिए मीनू। मैं पूछ रही थी, परावर्तन जैसे होंगे तो पहले एक परावर्तन पूरा होगा, उद्गल परावर्तन, फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे, या सारे परावर्तन में चलता रहता है, मतलब इकट्ठे? चल तो सारे रहे हैं, चल तो सारे ही रहे हैं एक साथ, लेकिन काउंटिंग एक के बाद एक की करेंगे तब वो का लंबा काल बनता है। एक के बाद एक की काउंटिंग करने के बाद भी अनंत, यानी अनंत पंच परावर्तन हमने कर ली, यानी उसकी काउंटिंग चल तो रहे हैं, सारे एक साथ चल रहे हैं, टाइम तो चल ही रहा है, तो चल रहे हैं, लेकिन काउंटिंग कब करेंगे कि एक बार पहले एक नौकर्म परावर्तन पूरा हो जाए, उसके बाद में कर्म परावर्तन की काउंटिंग शुरू करें, फिर वो पूरा हो जाए, फिर स्व क्षेत्र परावर्तन, फिर पर क्षेत्र परावर्तन, फिर उत्सर्पणिका काल परावर्तन, फिर अवसर्पणिका काल परावर्तन, ऐसे क्रम से काउंट करेंगे तब एक पंच परावर्तन पूरे लास्ट तक, भाव परावर्तन तक, तब वो एक पूरा हुआ। फिर ऐसे शुरू करें वापस द्रव्य से, फिर वो 2 परावर्तन, फिर 3 परावर्तन, ऐसे करके अनंत परावर्तन कर लिए। इतना लंबा अनंत काल ही हो गए वो तो, बहुत 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 लंबा काल हो गया। ये जाति स्मरण ज्ञान जो होता है वो एक भाव पूर्व का ही हमको मालूम होता है, या 8, 10, 15 या कोई से भी भाव का? जितने भी भाव, यानी उसमें भाव की बाउंडेशन नहीं है, उसमें नियम ये है कि बीच में असैनी का भाव नहीं आना चाहिए। पिछले भावों में लगातार सैनी 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 जब तक बनते रहे तब तक 100 भावों का, 50 भावों का, 10 भावों का, जितने भी भावों का वो आ सकता है याद में। लेकिन अगर बीच में कोई असैनी का भाव आ गया या एक इंद्रिय क्लस्टर का भाव आ गया तो फिर याद नहीं आएगा। नहीं, क्योंकि जैसे वो बैंसिरी धारणा का जो होती है ना, ये जाति स्मरण है, स्मरण मतलब वो धारणा से बनी, स्मृति आई ना, धारणा जो है, तो वो धारणा मन से होती है। तो अगर असैनी का भाव बीच में आ गया तो मन नहीं रहा था, तो फिर वो याद नहीं रहेगा। तो सैनी के जो भाव है वहां तक की याद है। श्रीमद राजचंद्र जी को बोलते हैं 1000 भव का जाति स्मरण था, तो उनको 1000 भव तक असैनी हुए ही नहीं थे वो। हो सकता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उनका सुना है ना कि वो 1000 भव तक का उनको जाति स्मरण हुआ था। मुझे काउंटिंग मतलब संख्या याद नहीं है कितने भाव का था, अगर आपको कंफर्म है तो पता लगे, मुझे ध्यान में नहीं कितने भाव का था, लेकिन नियम ये है कि जब तक सैनी के भाव हैं तब तक का हो सकता है। एक बात वो उसमें लिख रहा था कि 2000 सागर का ही, तो त्रस जब जीव बनता है तो 2000 सागर तक ही बनता है, वापस फिर एक इंद्रिय हो जाता है वो मैक्सिमम। तो उसमें तो उसके वो पूरे ही नहीं होते होंगे, बार बार जन्म लेके जो अवगाहना होती है उसकी। हाँ, तो नहीं हो पाती ना, जैसे भी करके वो, इसीलिए बहुत सारे टाइम, वो काफी अवगाहनाएं तो एक इंद्रिय की हैं, लेकिन बड़ी अवगाहनाएं पूरी करने में इसलिए उसमें ही बहुत टाइम लग जाता है क्षेत्र परावर्तन में, क्योंकि वो एक इंद्रियों में चला गया, तो एक इंद्रिय से निकल के त्रस में आना वो बहुत दुर्लभ होता है। दुर्लभ लई जो चिंतामणि, इसीलिए कहा है बहुत दुर्लभ है। बोलिए वर्षा भाभी। ये जो पंच परावर्तन है हमको समझा रहे हैं, मतलब ये तो मतलब वास्तव में मतलब ये एग्जाम्पल से हमको समझाना चाह रहे हैं, या मतलब ऐसा मतलब है ही हम इतने टाइम से कल भी ये प्रश्न किसी ने पूछा था, ये वास्तविक है, ये कोई कल्पना से या खाली डराने के लिए नहीं है। यद्यपि संसार से भय दिखाने के लिए बात, मतलब इससे संसार से भय आता है, लेकिन ये एक्चुअल में हुआ है।
ये खाली भाई डराने के लिए ऐसे ही कह दिया साधु बाबा आ जाएगा तो ऐसे कुछ परावर्तन कर लिए, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये एक्चुअल बताने के लिए कि जीव को ये समझ में आए कि हम कितने काल से संसार में दुख भोग रहे हैं। हमको बोलने में कभी ऐसा लगता है अनंत काल हो गया, बोल दिया अनादि से हम है, कुछ फील होता है? अनादि से जीव दुख भोग रहा है, कुछ भी फील नहीं होता है जब तक ये अभी ये भी हम ऐसे शॉर्ट में बोल रहे हैं ना, और इसी को और डिटेल में अपन धीरे धीरे धीरे, जैसे पहले अपन ने थोड़ा और डिटेल में धीरे धीरे करके पढ़ा था, तो वो जो उसको डिटेल में धीरे धीरे करके देखते हैं तब भाव भाषित होता है कि वास्तव में एक्चुअल में कितना है। अभी अपन सोचो, कल्पना में ही एक एक प्रदेश पे, इस प्रदेश पे जन्म लिया, फिर इस प्रदेश पे जन्म लिया, 3 लोग का छोटा मोटा सा नक्शा बनाओ 3D, और फिर उस पे एक एक प्रदेश प्रदेश करके देखो, उसी में अपने को इतनी सी चित्र में ही कितना टाइम लग जाएगा। तो एक्चुअल में वो लोग कितना बड़ा है और एक एक प्रदेश पे जन्म ले रहा है, कितना समय, स्वर क्षेत्र परावर्तन में कितना समय लगेगा। इसी तरह से ये काल परावर्तन की भी एक्चुअल में अपन कल्पना करें ना, जैसे कल थोड़ा सा हमने देखा था कि 1 मिनट में ही कितने समय हो रहे हैं, और एक एक समय 1 मिनट पूरा करने में कितना टाइम लग जाएगा। 1 मिनट में जितने समय है ना, उस 1 मिनट के समय को क्रम से पूरा करने में ही मतलब बहुत बड़ा टाइम लग जाएगा, उसी में बहुत बड़ा काल लग जाएगा। और यहाँ पूरा उत्सर्पणी और फिर पूरा अवसर्पणी, एक एक समय करके क्रम से जन्म लेना है, फिर क्रम से मरना है, और ऐसा हम सबने किया। ये हमारी आप बीती सुनाई जा रही है, ये एक्चुअल है, रियल में हुआ है, ये कोई किसी दूसरे की भी बात नहीं है, और ये कोई कपोल कल्पित कल्पनाएं भी नहीं है। ये जिनवाणी में जो लिखा है, ये श्रद्धा से मानने वाली बात है कि जिनवाणी में यदि ये बात लिखी है तो ये अकेला हमको डराने के लिए नहीं लिखी है, ये वास्तव में ऐसा हुआ है। कर क्या रहे हैं अनादिकाल से, कर क्या रहे हैं अनादिकाल से, जन्म मरण यही तो कर रहे हैं। इसलिए इतना समय बीत सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, भूतकाल में पीछे चलते जाओ, खत्म थोड़ी ना होगा, वो अनंत काल है, ये चल रहा है कार्यक्रम। बोलिए नीला। मैं वो लाइन बोल रही थी, भव वन में जीवर घूम चुका, कन कन को जीवर भर देखा, वो लाइन बता रही थी। हाँ बढ़िया, चलिए तो अब अपन थोड़ा सा शुरू कर लें भाव परावर्तन की चर्चा। ये काल परावर्तन की बात पूरी हो गई, काल संसार है। यहाँ से पढ़ लें क्या एक बार पहले? चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं, ये चलो बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन समझ लेते हैं भाव परावर्तन किसे कहते हैं। भाव का मतलब है जो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये कहलाते हैं भाव। नरक भाव, तिर्यंच भाव, मनुष्य भाव और देव भाव। तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समस्त भवों को क्रम से धारण करना वो भाव परावर्तन कहलाता है। नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव के समस्त भवों को मतलब, यानी भाव का मतलब समझ लीजिए आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, इनकी ये चारों आयुओं को क्रम से धारण करना मतलब इनके आयु की प्रत्येक स्थिति, आयु का मतलब है वो आयु की जितनी स्थितियां हैं। नरक में आयु की कितनी स्थिति होती है, एक एक का अलग अलग देखते हैं। 4 प्रकार के हैं भाव परावर्तन, 4 प्रकार के हैं। नरक भाव परावर्तन, तिर्यंच भाव परावर्तन, मनुष्य भाव परावर्तन और देव भाव परावर्तन। तो नरक भाव परावर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से होता है कि नरक गति की जघन्य आयु से लेकर और उत्कृष्ट आयु तक, नरक गति की जो जघन्य आयु है उस जघन्य आयु से लेकर और वहां की जो उत्कृष्ट आयु है, उत्कृष्ट आयु तक के समस्त आयु की स्थितियों को क्रम से धारण करना, और वो जब पूरी कर ली जाए तो उसे एक नरक भाव परावर्तन कहते हैं। नरक गति की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक की समस्त स्थितियों को क्रम से धारण करने में जितना काल लगता है उस काल को नरक भाव परावर्तन कहते हैं। मैंने कल ये सारे नोट्स डाल दिए थे,
द्रव्य परावर्तन के पहले डाल ही दिए थे, क्षेत्र के और काल के कल डाल दिए थे मैंने। जिन लोगों के पास नहीं हो वो देख लें उसको, और उसमें क्वेश्चन आंसर वगैरह कुछ और भी बातें हैं, वो अंतर वगैरह भी हैं, वो सब उसमें डाल दिया है मैंने। नरक भाव परावर्तन में क्या है? नरक की जघन्य आयु, जघन्य स्थिति कितनी है? बोलो पारुल। 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष। तो 10,000 वर्ष से लेकर उत्कृष्ट स्थिति कितनी है नरक की? 33 साल। 33 सागर। यानी 10,000 वर्ष से लेकर 33 सागर तक की आयु को क्रम से धारण करना, तो वो एक नरक भाव परावर्तन पूरा हो जाता है। ठीक है, 10,000 वर्ष, फिर 11,000 वर्ष, फिर 12,000 वर्ष, ऐसे ऐसे धारण करना है, ऐसे नहीं धारण करना है। आयु की स्थिति में जितने समय होते हैं, 10,000 वर्ष आयु की स्थिति है, जघन्य स्थिति नरक की, तो उस 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? 10,000 वर्ष में कितने समय होंगे? ऑप्शन है 10 समय होंगे, संख्यात समय होंगे, असंख्यात समय होंगे कि अनंत समय होंगे? 10 समय, संख्यात समय, असंख्यात समय, अनंत समय। कुछ लोग 4 भी दिखा रहे हैं और काफी लोग 3 दिखा रहे हैं। असंख्यात समय, अनंत समय नहीं होंगे, असंख्यात समय। असंख्यात समय 10,000 वर्ष में असंख्यात समय है, तो कोई जीव नरक की 10,000 वर्ष की स्थिति लेकर उसने जन्म लिया। 10,000 वर्ष की एग्जैक्ट होनी चाहिए। 10,000 वर्ष में एक समय कम नहीं, 10,000 वर्ष में एक समय ज्यादा नहीं, तो वो 10,000 वर्ष की स्थिति लेकर जघन्य आयु से उसने नरक में जन्म लिया। कौन से नरक में हो सकती है ये जघन्य आयु 10,000 वर्ष की? कौन से नरक में हो सकती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे उंगली दिखा दीजिए। पहले नरक में, बढ़िया, पहले ही नरक में है जघन्य स्थिति 10,000 वर्ष, उसमें भी पहले ही पटल में है, नीचे के पटलों में नहीं होगी। तो पहले नरक में 10,000 वर्ष की जघन्य स्थिति से वो जन्म लिया। उसके बाद में क्या होगा? दोबारा उसको 10,000 वर्ष की या 10,000 वर्ष प्लस एक समय की स्थिति, कौन सी स्थिति से जन्म लेगा दोबारा? 10,000 वर्ष या 10,000 वर्ष एक समय? एक या दो? 10,000 वर्ष के लिए एक, 10,000 वर्ष प्लस एक समय के लिए दो। गलत जवाब है सबके। दोबारा जन्म लेगा, एक मीना चाची शायद सही दिखा रहे थे, दोबारा जन्म लेगा तो वापस 10,000 वर्ष की स्थिति। 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, 10,000 वर्ष में जितने समय हैं, जितने असंख्यात समय, उन सब समयों को काउंट करना है। तो एक बार जन्म लिया 10,000 वर्ष की आयु के लिए, आयु लेकर, और फिर दोबारा 10,000 वर्ष प्लस 1 समय ले लेगा, तो 10,000 वर्ष के लिए तो एक ही बार जन्म लिया उसने, उसमें जो असंख्यात समय थे उसके लिए तो पूरे के लिए एक ही बार हो गया। इसलिए 10,000 वर्ष में जितने समय हैं उतनी बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर जन्म ले। वो जो जघन्य आयु है ना, जैसे अपन ने उसमें किया था पर क्षेत्र परावर्तन में, कि वो जो जघन्य अवगाहना से उसने जन्म लिया वहां मध्य के 8 प्रदेशों के साथ में, तो वो जितने असंख्यात प्रदेश उस अवगाहना के हैं उतनी असंख्यात बार उस जगह पे पहले जन्म ले, तब वो असंख्यात प्रदेश काउंट होंगे। वैसे ही 10,000 वर्ष की स्थिति में जितने समय हैं उतनी बार यानी उतनी असंख्यात बार 10,000 वर्ष की आयु लेकर ही नरक में जन्म ले। तो एक बार नरक में जन्म लिया, उसके बाद में मरेगा कब? 10,000 वर्ष की आयु है तो 10,000 वर्ष से पहले मर नहीं सकता है नरक में। तो अभी नरक में से जन्म लिया तो कम से कम 10,000 वर्ष तक तो दोबारा चांस ही नहीं है। फिर 10,000 वर्ष बाद मरा तो नरक से निकल के दोबारा नरक में आ सकते हैं क्या? दोबारा भी नरक में नहीं आ सकते हैं। तो ये एक बार तो ये गया। फिर ये है कि हाँ, पहले नरक में वो अंतर्मुक्त बात दोबारा से आ सकता है कोई जीव, तो वो दोबारा आए, लेकिन फिर दोबारा आए तो वो वापस से बिल्कुल उतनी 10,000 वर्ष की स्थिति वाला नारकी बने। ये जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है।
तो अब वो दोबारा 10,000 वर्ष की आयु वाला बने, फिर वहां से निकले, फिर कुछ और बने, फिर दोबारा 10,000 वर्ष की आयु वाला, फिर निकल के चौथी बार 10,000 वर्ष की आयु वाला। और नरक में ऐसा नियम है, यदि लगातार नरक से निकला, तिर्यंश मनुष्य कुछ भी बना, दोबारा नरक में, पहले नरक में, फिर नरक से निकला, दोबारा पहले नरक में, फिर चौथी बार, पांचवी बार, तो ज्यादा से ज्यादा 8 बार ही ऐसे बार बार में नरक में आ सकता है। कंटिन्यू 9वीं बार तो नरक में आएगा नहीं, फिर कहीं और जाएगा। तो उससे यानी असंख्यात वो 10,000 वर्ष की स्थिति के जो असंख्यात समय है, वो असंख्यात बार उसको जन्म लेने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार में लगातार 8 बार से ज्यादा नरक में नहीं जा सकता है। तो 8 8 8 8 करके भी आए, तो असंख्यात में कितना टाइम लग गया। पहली स्थिति को पूरा करने में ही कितना समय लगेगा। और ये तो हम कह रहे हैं कि लगातार आ जाए, ऐसा लगातार बहुत रेयर होता है कि तुरंत तुरंत बार बार में, और आ भी जाए तो एग्जैक्ट वही स्थिति आयु की बने, 10,000 वर्ष बिल्कुल एग्जैक्ट, वो भी कोई पॉसिबल नहीं है, जरूरी नहीं है। इसलिए ये पहली स्थिति को पूरा करने में कितना समय लग रहा है। फिर जब ये पूरी हो जाएगी, 10,000 वर्ष की आयु लेकर असंख्यात बार पहले नरक में जन्म लिया उसने, उसके बाद में फिर अगला जन्म 10,000 वर्ष प्लस 1 समय, फिर उसके बाद में 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, फिर 10,000 वर्ष प्लस 3 समय, ऐसे क्रम क्रम से एक एक समय बढ़ाते हुए, वही क्रम से चलना है। बीच बीच में दूसरी कोई आयु आ गई ज्यादा कम, वो काउंटिंग में नहीं आएगी। नरक में गया भी, लेकिन आयु कुछ और हो गई, 11,000 वर्ष की हो गई, 15,000 वर्ष की हो गई, तो वो उस क्रम में काउंटिंग में नहीं आएगी। तो ऐसे क्रम क्रम से करते हुए 10,000 वर्ष प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय करते हुए, फिर 11,000 वर्ष, फिर 11,000 वर्ष प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय, 12,000 वर्ष, फिर ऐसे करते करते 1 सागर, फिर 1 सागर प्लस 1 समय, 2 समय, 3 समय, फिर 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, ऐसे करते करते 33 सागर। थोड़ी सी अपन कल्पना करें, इसको बढ़ाना चाहे ना, एक समय बढ़ाओ आप हर चीज में, कितना लंबा काल उसमें लगेगा। अपन ने तो बोल दिया 1 सागर, 2 सागर, 1 सागर प्लस 1 समय, 1 सागर प्लस 2 समय, फिर 3 समय, 4 समय, 5 समय, 7, ऐसे करते करते बोला ही नहीं जा रहा अपने से, तो असंख्यात समय होंगे, तब जाके 1 सागर के 2 सागर होंगे, फिर 3 सागर होंगे, ऐसे 33 सागर। 32 सागर के बाद में 33 सागर की आयु, उसमें एक समय प्लस करना है, एक समय प्लस करते करते कितना लंबा काल है। और ये सारी आयु को जब धारण कर लेता है, जघन्य आयु से लेके उत्कृष्ट आयु तक, हर समय समय वाली आयु को धारण किया, तब एक नरक भव परावर्तन पूरा हुआ, ऐसा कहा जाता है। तब वो एक नरक भव परावर्तन पूरा होता है। ये नरक भव परावर्तन पूरा होने के बाद में फिर क्या होता है, फिर शुरू होता है तिर्यंच भव परावर्तन। ये नरक भव परावर्तन की बात हो गई। कुछ समस्या है इसमें? मैंने बताई दी बीच बीच की बातें आपको कि बार बार में नरक में जाना वो इतना आसान नहीं है, और वो लगातार जाएगा पहले नरक में। अभी देखो, जो बड़ी बड़ी आयु है, जो भी अपने परावर्तनों की चर्चा चल रही है ना, शुरू वाली चीजें तो जल्दी पूरी हो जाती हैं। अभी बड़ी बड़ी आयु लेकर वो नीचे नीचे के नरकों में जाना होगा। अब नीचे नीचे के नरकों में ये जो 8 बार का नियम है, पहले नरक के लिए है, फिर दूसरे नरक में कम है, तीसरे नरक में और कम है, 7वें नरक में 2 ही बार जा सकता है, 1 ही बार का है शायद। तो ऐसा वो रिपीटेशन, वो जो बार बार में फ्रिक्वेंसी है, वो भी कम होती जा रही है। तो आगे की बड़ी बड़ी आयुओं को प्राप्त करना वो इतना सरल नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसलिए ये कितना समय इसमें व्यतीत हुआ, कितना टाइम पूरा हुआ, कितना टाइम लगेगा, काल परावर्तन से कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? काल परावर्तन से अनंत गुना समय ये भाव परावर्तन में लगता है। ये तो अभी एक नरक भाव परावर्तन की बात हुई। अब तिर्यंच भाव परावर्तन, तिर्यंच की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक जितने समय हैं, हर समय की आयु को धारण करके, यानी जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक की समस्त आयु की स्थितियों को क्रम से धारण करना, वो तिर्यंच भाव परावर्तन है। तिर्यंच गति की जघन्य आयु से लेकर उत्कृष्ट आयु तक की समस्त स्थितियों को
क्रम से धारण करना, वो तिर्यंच भव परावर्तन है। तो तिर्यंच की जगन्य आयु कितनी है? मीता अभी कुछ पूछना है, बोलिए। इसमें ये लब्धि या पर्याप्तक वाला भाव भी, उसको भी काउंट करेंगे क्या? पर्याप्तक वाली जो, किस में, नरक में या तिर्यंच में? नहीं तिर्यंच में, हाँ, भाव तो तिर्यंच का ही है ना। तो अपर्याप्तक वाली जो है उसको भी काउंट किया जाएगा? हाँ, वहीं से, यानी जघन्य आयु किसकी है तिर्यंच में? लब्धि या पर्याप्तक की है। उसी की है, वहीं से चालू करना पड़ेगा, मतलब उसी आयु से चालू करना पड़ेगा। तो तिर्यंच की जो जघन्य आयु है, जघन्य आयु है कितनी होती है जघन्य आयु तिर्यंच में? बोलिए अर्पणा जी। मैम अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त तो एक सामान्य कथन हुआ, लेकिन और उसका विशेष बताएंगे। तो तिर्यंच में जघन्य आयु कितनी होगी? बोलिए विनीता जी। 118 बार जन्म मरने वाला जो निगोदिया है वो। हाँ, तो जघन्य आयु हुई श्वास के 18वें भाग, यद्यपि वो भी अंतर्मूर्ति है, लेकिन उसको स्पेशली अलग से बताते हैं। तो वो जो लब्धि अपर्याप्तक जीव होता है तिर्यंच में, कोई सा भी लब्धि अपर्याप्तक हो, लब्धि अपर्याप्तक जीव 5 इंद्रिय वाले तिर्यंचों में पाए जाते हैं। अकेला एक इंद्रिय या निगोदिया ही लब्धि अपर्याप्तक हो ऐसा नहीं है। 2 इंद्रिय भी लब्धि अपर्याप्तक होते हैं, 3 इंद्रिय भी, 4 इंद्रिय भी, पंच इंद्रिय भी, सभी तरह के वो अपन ने पढ़े जीव समास वाले, समणा अमणा नेया पंचेंद्रिय निम्मणा परे सव्वे, उसमें ये आप पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों, सव्वे पज्जते इदराय ऐसा कहा है ना। तो सभी पर्याप्त भी होते हैं, अपर्याप्त भी होते हैं। अपर्याप्त का मतलब है वही लब्धि अपर्याप्त। और जो भी लब्धि अपर्याप्त जीव हैं, सबकी आयु होती है श्वास के 18वें भाग। एक श्वास के 18वें भाग, एक श्वास होती है यानी 1 मिनट में 72 ये होती है धड़कनें। तो उसको निकाला है, अपन कर सकते हैं उसको, तो कि यानी 60 सेकंड में होती है 72, तो 1 सेकंड में होती है कितनी? तो 1 सेकंड में यानी इतनी श्वास है, तो वो एक श्वास कितनी देर की होगी उसका हिसाब देखते हैं, बहुत कम सेकंड्स आते हैं उसके। तो ये वहां से ये भाव चालू करना है, तो उसमें कितने समय है? ये श्वास के 18वें भाग में कितने समय है? श्वास के 18वें भाग में 18 समय, कितने समय है? उसमें भी समय असंख्यात ही है। श्वास के 18वें, यद्यपि वो असंख्यात में फर्क है, वहां जो 10,000 वर्ष के समय में असंख्यात थे वो बड़ा था, यहाँ छोटा है। लेकिन वो जो जघन्य आयु है, उस जघन्य आयु में जितने समय है उतनी बार जघन्य आयु लेकर जन्म लेना है। कोई जीव है, वो तिर्यंच की जघन्य आयु के साथ उसने जन्म लिया, लब्धि अपर्याप्तक बना, कोई सा भी लब्धि अपर्याप्तक हो सकता है, इसमें ये बाउंडेशन नहीं है कि एक इंद्रिय ही हो, कोई सा भी अपर्याप्त जीव, वो जघन्य आयु उतनी श्वास के 18वें भाग लेके उसने जन्म लिया, फिर दोबारा श्वास के 18वें भाग वाली आयु में जन्म लिया, फिर तिबारा लिया, चौथी बार लिया, 5वीं बार लिया, ऐसा उसमें जितने समय थे असंख्यात, उतनी बार वो आयु लेकर उसने जन्म लिया। वो जब पूरा हुआ उसके बाद में उस श्वास के 18वें भाग से में +1 एक समय और प्लस करके फिर आयु लेकर जन्म लिया, फिर +2 2 समय अधिक की आयु लेकर जन्म लिया, ऐसे करके क्रम से उत्कृष्ट आयु तक के समस्त भवों को धारण किया। बोलिए मीरा। जन्म जो लेते हैं तो वो लब्धि अपर्याप्तक भी हुआ तो विग्रह गति से आके तीसरे समय पर जन्म मानेंगे, और जैसे गर्भ जन्म लिया तो वो अपन तो बाद का मानते हैं, तो वो जन्म हम वही काउंट करेंगे क्या? समय जन्म यहाँ ये अपन बाद का मानते हैं, यहाँ जिनवाणी में वो बाद वाला जन्म नहीं है, जन्म वही है जब जन्म विग्रह गति का काल पूरा होते ही जन्म कहा जाता है। और यहाँ तो आयु की बात चल रही है, तो आयु तो विग्रह गति से ही शुरू हो जाती है। अच्छा, आयु तो विग्रह गति से ही शुरू हो जाती है, और वैसे हम जो जन्म कहते हैं तो जन्म विग्रह गति का काल पूरा होते ही जन्म वो अच्छा होता है। हाँ, तो तीसरे समय पे जन्म मानते हैं ना?
मतलब तीसरा तो किसी किसी का है, सबका वो जरूरी नहीं, पहले में भी हो सकता है, अविग्रह वाली भी हो सकती है। फिर शरीर बनता है जब नहीं मानेगी। सभी लब्धि अपर्याप्तकों का तीसरे समय में जन्म होता हो ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा वो तो जो सूक्ष्म निबोधिया लब्धि अपर्याप्तक कोई जो 2-3 मोड़े लेकर जन्म ले रहा है उसका 3 समय में होता है। अच्छा सभी का होता है ऐसा जरूरी नहीं है। एक ही समय में भी जन्म हो सकता है लब्धि अपर्याप्तक का। तो बस विग्रह गति से आते ही जब होता है जब जन्म जन्म, मानेंगे, हाँ उसी को मानेंगे। हाँ ठीक। बोलिए मैम। मैं कह रही थी कि ये नरक का और देव गति का, इन दोनों का परावर्तन में समय बहुत ज्यादा लगता है, तिर्यंच और मनुष्य में कम लगता होगा ना? हाँ कंपैरेटिवली, क्योंकि तिर्यंच की तो उत्कृष्ट आयु इतनी नहीं होती है ना मनुष्य की होती है, तो उसमें तो फिर बहुत कम समय लगेगा। हाँ कंपैरेटिवली उसमें वो है टाइम में। तिर्यंच की उत्कृष्ट आयु कितनी है? वो भोग भूमि वाले की तो 1 पल्ले होती है, 3 पल्ले। और किसी की? ओवरऑल तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? समय अपना हो गया है। ओवरऑल तिर्यंचों की उत्कृष्ट आयु बोलिए ज्योति जी। 33 सागर। 33 सागर तिर्यंच में? सागरों में तो आयु है ही नहीं तिर्यंचों में। सॉरी 3 पल्ले। हाँ 3 पल्ले, ठीक है। भारती आंटी कंफ्यूज थे इसलिए मैं कंफर्म कराने के लिए पूछ रही थी, पर वो कंफ्यूज ही थे। तो इसको बस समराइज करके पूरा करते हैं, बाकी फिर कल लेंगे। कि तिर्यंच की जो जघन्य आयु है यानी श्वास के 18वें भाग लब्धि अपर्याप्तक जीव की जो है, उस जघन्य आयु में जितने समय है उतनी बार तो जघन्य आयु लेकर जन्म ले, उसके बाद में उस जघन्य आयु में 1 समय बढ़ाकर, फिर 2 समय बढ़ाकर, फिर 3 समय बढ़ाकर, ऐसे उतनी उतनी आयु लेकर जन्म ले। और ऐसा क्रम से बढ़ाते बढ़ाते 3 पल्ले तक की, यानी जैसे 1 पल्ले की आयु हुई, फिर 1 पल्ले प्लस 1 समय, 1 पल्ले प्लस 2 समय, 1 पल्ले प्लस 3 समय, ऐसे करते करते 1 समय बढ़ाते हुए 2 पल्ले, फिर 2 पल्ले में 1 समय, 2 समय, 3 समय, ऐसे बढ़ाते हुए 3 पल्ले तक की उत्कृष्ट आयु को प्राप्त करे। तो इन सब काम में जितना टाइम लगता है वो टाइम कहलाता है एक तिर्यंच भाव परावर्तन। इस तरह से ये नरक भाव परावर्तन और तिर्यंच भाव परावर्तन की चर्चा अपनी थोड़ी हुई है। कल हम मनुष्य भाव परावर्तन और देव भाव परावर्तन की चर्चा करके फिर जैसे भी समय होगा आगे और चर्चा बढ़ाएंगे। अभी